Good morning, students. Welcome to the next video. I am Ragini Srivastava, a science teacher. This is in continuation of same lesson 3, skeleton system and nervous system. प्रीवियस वीडियो में मैं स्केलेटन सिस्टम के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। इसके अलावा आपको जॉइंट्स, कार्टिलेज, मसल्स इसके बारे में प्रीवियस वीडियो में मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। ओके, नाउ टुडे we are going to start new topic, nervous system. Okay, nervous system means तंत्रिका तंत्र। नर्वस सिस्टम जो है वो आपका कैसे काम करता है। अगर हम बात करें नर्वस सिस्टम का, तो नर्वस सिस्टम का जो आपको बेसिक स्ट्रक्चर है, यानी आप इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर या फंक्शनल जो यूनिट है वो आपको नर्वस सेल है। नर्वस सेल, नर्वस सेल। नर्वस सिस्टम का ये जो मेन जो है आपका फंक्शनल जो यूनिट इसको कहने चाहिए नर्व सेल है, जो आपके पूरे बॉडी में आपको सेल की तरह बिछा हुआ है। ओके, क्या आप जानते हैं कि हमें कोई जो फूड आइटम है ये खट्टा है या मीठा है या तीखा है, या कोई हमें टच कर रहा है, कोई हमें छू रहा है, ये हमको कैसे पता चलता है? ये हमें नर्वस सिस्टम के माध्यम से ये हमको फील होता है। ये पता चलता है कि जो हम खाए हैं वो स्वाद में खट्टा है कि तीखा है या मीठा, या कोई हमें टच कर रहा है, छू रहा है, ये हमको नर्वस सिस्टम के माध्यम से आपको पता चलता है। आइए मैं आपको बताती हूँ कि नर्वस सिस्टम जो है वो कैसे अपना वर्क करता है। तो नर्वस सिस्टम जो है वो हमारी बॉडी के ऑल ऑर्गन सिस्टम को वो कंट्रोल करने का काम करता है। यानी हमारे बॉडी में जितने भी ऑर्गन सिस्टम है वो नर्वस सिस्टम के माध्यम से ही ये कंट्रोल होता है। इसके अलावा और भी जितने आपको ऑर्गन्स हैं, हमारे बॉडी के ऑल ऑर्गन्स को ये कंट्रोल करता है। तो कंट्रोल करने के लिए इसमें जो नर्व सेल है, ये नर्व सेल है जो पूरे बॉडी में आपको जो इसका जाल बिछा हुआ है, ये आपको सिग्नल का काम करता है। इसी का काम है कि इस सिग्नल के माध्यम से ये मैसेज जो है वो पूरे बॉडी में ट्रांसमिट करने का काम करता है, और फिर इसी नर्व सेल के माध्यम से फिर ये मैसेज को रिसीव करने का भी काम करता है। इसके अलावा ऑर्गन सिस्टम को कंट्रोल करने के अलावा हमारे बॉडी को बैलेंस में रखने का भी काम आपको यही नर्वस सिस्टम करता है। इसी नर्वस सिस्टम के द्वारा हमारे बॉडी जो है, पूरे बॉडी जो है वो आपको बैलेंस रहता है। इसके अलावा हमारा जो नर्वस सिस्टम में जो नर्व सेल है एक नेटवर्क का काम करता है, जिससे हमारी बॉडी की जितनी भी एक्टिविटी है, चाहे वो एक्टिविटी आपको वॉलंटरी हो या इनवॉलंटरी हो, वॉलंटरी और इनवॉलंटरी दोनों जो एक्टिविटी हमारी बॉडी में है, इसी नर्व सेल के माध्यम से, इसी नर्व सेल के माध्यम से आपको कंट्रोल होता है। अब आइए नर्व सेल में, नर्वस सिस्टम में जो है वो कौन कौन से पार्ट जो है वो फंक्शन करते हैं। तो मेन जो पार्ट है नर्वस, मेन पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम में जो आपको पार्ट जो फंक्शन करते हैं, उसमें आपको जो फर्स्ट है वो है ब्रेन, सेकेंड है स्पाइनल कॉर्ड,
एंड थर्ड जो है वो है नर्व्स। नर्व, यही नर्व से जो हमारे बॉडी में आपको पूरे बॉडी में जो है जाल की तरह बिछा हुआ है। तो ये सबसे फर्स्ट जो है ये जो है ब्रेन, ये हमारा नर्वस सिस्टम का ये सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन है और हमारी बॉडी की सारी एक्टिविटी आपको यहीं से ब्रेन से ही आपको कंट्रोल होती है। यानी ब्रेन से ही हमारी बॉडी की सारी एक्टिविटी जो ब्रेन जो है वही कंट्रोल करती है और ये जो है नर्वस सिस्टम का सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन है। ब्रेन जो है वो जो आपको जो नर्व सेल से बना हुआ है जिसमें आपको 75% जो है वो वाटर है। ब्रेन में आपको 75% वाटर है एंड 20% आपको ऑक्सीजन है। ओके, ब्रेन जो है आपको नर्व सेल से बना हुआ जो ये ऑर्गन्स है इसमें 75% आपको वाटर होता है, 20% जो होता है वो आपका ऑक्सीजन होता है। और इसके अलावा इसका वेट, ब्रेन का वेट ह्यूमन का ब्रेन का वेट लगभग आपको 1.3 किलोग्राम होता है। ह्यूमन का जो ब्रेन का जो वेट होता है एडल्ट के ह्यूमन का जो ब्रेन का वेट होता है वो 1.3 केजी, आपको लगभग 1.3 केजी ब्रेन का वेट होता है। ओके, तो ब्रेन जो है आपका सबसे जो है इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। तो ये ब्रेन के भी आपको 3 पार्ट होते हैं। ब्रेन का वो सेरिब्रम होता है, सेकेंड पार्ट जो होता है वो आपका सेरिबेलम होता है एंड थर्ड पार्ट ब्रेन स्टेम जिसको हम लोग मेडुला भी बोलते हैं। ओके, आइए सबसे पहले जो ब्रेन का फर्स्ट पार्ट है सेरिब्रम, इसके बारे में जानेंगे। सेरिब्रम जो है आपका ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट है। ये ब्रेन का जो है ये लार्जेस्ट पार्ट है। सेरिब्रम जो है ये ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट है। ओके, ये जो है आपको इसके बाद जितने भी आपको बॉडी में जो वॉलेंटरी एक्शन होते हैं जैसे आपको रिमेंबर, इंटेलिजेंस, मेमोरी, लॉजिक एंड ऑर्गन्स, ये सारे आपको इसी ब्रेन के लार्जेस्ट पार्ट से ही आपको कंट्रोल होता है। ओके, अब आइए सेकंड लार्जेस्ट पार्ट जिसको हम लोग सेरिबेलम कहते हैं। ये ब्रेन का जो है ये सेकंड लार्जेस्ट पार्ट है। और स्ट्रक्चर में ये जस्ट आपको सेरिब्रम के जस्ट नीचे ये आपको ब्रेन में आपको प्रेजेंट रहता है। और ये जो है सेंसरी रिसेप्टर के द्वारा इंफॉर्मेशन रिसीविंग का काम करता है। सेंसरी ये सेंसरी रिसेप्टर के माध्यम से जो है इंफॉर्मेशन को रिसीव का काम ये ब्रेन का जो सेकंड लार्जेस्ट पार्ट है सेरिबेलम ये आपको फंक्शन करता है। एंड अब आइए थर्ड एंड लास्ट ब्रेन स्टेम जिसको हम लोग मेडुला भी कहते हैं। ये जो है आपको ब्रेन के निचले हिस्से में, ब्रेन का जो आप देखिएगा बुक में ब्रेन का जो स्ट्रक्चर दिया है तो ब्रेन के आपको निचले हिस्से में ये आपको प्रेजेंट होता है। और ये जो है ब्रेन स्टेम के माध्यम से ही ब्रेन और स्पाइनल कोड जो है वो आपस में कनेक्टेड रहता है। ये इसी ब्रेन स्टेम के माध्यम से ब्रेन और स्पाइनल कोड आपस में कनेक्टेड होता है। ओके, अब आइए नेक्स्ट टॉपिक।
क्योंकि मैं बताई हूँ कि नर्वस सिस्टम में आपको 3 ऑर्गन्स जो है वो पार्टिसिपेट होते हैं, कंसिस्ट होते हैं। फर्स्ट है ब्रेन और सेकंड जो आया है वो है स्पाइनल कॉर्ड। ये स्पाइनल कॉर्ड ये जो है आपका नर्वस सिस्टम का फंक्शन करने में ये सेकंड जो पार्ट ऑर्गन्स है ये आपको फंक्शन करता है। ये जो आपका है ये एक लॉन्ग थिन ट्यूब टिश्यू होता है। ये आपका स्पाइनल कॉर्ड की जो स्ट्रक्चर जो होता है ये आपको लॉन्ग थिन ट्यूब नर्व सेल से जो आपको ये बना होता है, नर्व टिश्यू से बना होता है, जिसकी लंबाई आपको मेल्स में 45 सेंटीमीटर होता है एंड फीमेल में 43 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। ये आपको लॉन्ग थिन ट्यूब आपको नर्व टिश्यू से बना होता है, जिसकी लंबाई जो होती है वो मेल में आपको 45 सेंटीमीटर होता है और फीमेल में ये 43 सेंटीमीटर से इसका स्पाइनल कॉर्ड का आपको लंबाई होता है। और ये जो है स्पाइनल कॉर्ड में आपको लेसन की स्टार्टिंग में जो स्केलेटल सिस्टम में पढ़ाई थी जिसमें बताई थी कि बैकबोन, ये बैकबोन जो है वो स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ओके, अब आइए नेक्स्ट रिफ्लेक्स एक्शन। कुछ ऐसे हमारे बॉडी में फंक्शन है जिसमें आपको, क्योंकि मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको बताई हूँ कि हमारी बॉडी की सारी एक्टिविटी जो है वो ब्रेन कंट्रोल करता है, लेकिन ये रिफ्लेक्स एक्शन जो है ये आपको ऑटोमेटिक आपका एक्शन है, यानी इनवॉलंटरी एक्शन में आता है और इसमें आपको ब्रेन की कोई भूमिका नहीं होती है। इसमें सारी भूमिका जो होती है वो आपको स्पाइनल कॉर्ड की इसमें भूमिका होती है। इसमें विदाउट ब्रेन की भूमिका का ये रिफ्लेक्स एक्शन आपको वर्क करता है। ये आपको ऑटोमेटिक एक्शन है जो इनवॉलंटरी में आता है। जैसे कि एग्जांपल के द्वारा मैं आपको समझाऊंगी कि कोई भी हॉट ऑब्जेक्ट, कोई भी गर्म वस्तु जब आप छूते हैं तो उसको आप पकड़ेंगे, जैसे ही आपको ये फील होता है कि जो मैं चीज जो टच की हूँ वो बहुत गर्म है, तो ऑटोमेटिक इमीडिएटली आप क्या करते हैं, हाथ पीछे की तरफ ये आप खींच लेते हैं बिना 1 सेकंड देरी किए हुए। तो ये स्पाइनल कॉर्ड को ये मैसेज पहुंचता है स्पाइनल कॉर्ड से कि जो वस्तु मैं छुई हूँ वो आपको बहुत गर्म है, जिसकी वजह से अचानक आप हाथ पीछे की तरफ खींच लेते हैं। या दूसरा एग्जांपल है, ये जब आप छींकते हैं, आप मिलाते हुए जब आप छींकेंगे तो आपकी दोनों जो आंखें होती है वो बंद हो जाती हैं। ये आपके कंट्रोल में नहीं, आप इसको चाह के भी आप रोक नहीं पाते हैं। छींकने के वक्त आपके दोनों आंखें जो है अपने आप बंद हो जाती हैं। ये आपको ऑटोमेटिक एक्शन होता है। इसी ऑटोमेटिक एक्शन को हम लोग रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। ओके, अब आइए नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका है, नेक्स्ट टॉपिक इज स्पाइनल कॉर्ड के बाद जो तीसरा जो आपको नर्वस सिस्टम में जो फंक्शन जो वर्क करता है, जो ऑर्गन जो काम करता है वो आपका है नर्व्स। नर्व्स ये नर्व जो है ये बंडल ऑफ लॉन्ग थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, थ्रेड का धागा देखें आप बॉडी में देखेंगे कि धागे नुमा, पूरी बॉडी में धागे नुमा स्ट्रक्चर इसका आपका पतला लंबा ये धागे नुमा आपके बॉडी में, पूरे बॉडी में आपको ये स्ट्रक्चर दिखाई देता है। और इसके अलावा इसका वर्क क्या है, तो ये जो है ब्रेन और या स्पाइनल कॉर्ड और पूरे बॉडी में आपस में ये मैसेज भेजने का, कैरी करने का, यानी मैसेज ले जाना फिर वापस मैसेज को ले आना। ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड से आपको बॉडी के पूरे पार्ट्स में और फिर पूरे बॉडी से फिर नर्व्स के द्वारा, नर्व सेल के द्वारा फिर वापस मैसेज को रिसीव करना है, को ही हम नर्व्स कहते हैं। और ये फंक्शन के types है, depending on their function, there are three main types of nerves in our body. First, sensory nerves. Second, motor nerves. And third, mixed
मिक्स्ड नर्व्स। ये आपको 3 टाइप के आपको फंक्शन के अनुसार ये 3 टाइप्स के आपको नर्व्स होते हैं। फर्स्ट आपका सेंसरी नर्व्स है, सेकंड आपका मोटर नर्व्स और थर्ड जो है वो मिक्स्ड नर्व्स है। आइए सबसे पहले हम सेंसरी नर्व्स के बारे में जानेंगे। सेंसरी नर्व्स, नाम से ये सेंसरी नर्व्स माने इसमें जो बता रहा है कि सेंसरी नर्व जो है सेंस ऑर्गन के द्वारा मैसेज को आपको कैरी किया जाता है। कहाँ? ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को ये जो मैसेज जो है वो कैरी कराया जाता है, वहां तक इसको सेंड यानी इंफॉर्मेशन को सेंड कराया जाता है। ये सेंसरी नर्व्स में आपको वर्क करता है। अब आइए सेकंड जो है वो आपको ब्रेन से या स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज को, संदेश को जो है वो मसल्स या फिर दूसरे ऑर्गन्स तक ले जाने का काम जो करता है वो मोटर नर्व्स करता है। ये मोटर नर्व्स आ गया। थर्ड जो है वो मिक्स नर्व्स यानी नाम से ही मिक्स यानी दोनों काम करता है। यानी वो मैसेज को आपको ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड से बॉडी के पूरे पार्ट्स में आपको मैसेज को ट्रांसमिट करता है और फिर मैसेज को फिर ये वापस आपको ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक यानी दोनों वर्क ये आपको मिक्स नर्व्स के द्वारा किया जाता है। ओके, नाउ इज नेक्स्ट टॉपिक इज सेंस ऑर्गन्स। सेंस ऑर्गन्स के बारे में आप जानते होंगे। ह्यूमन बॉडी में आपको 5 सेंस ऑर्गन्स पाए जाते हैं, आपको ये ऑलरेडी पहले से पता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि सेंस ऑर्गन्स क्या है। व्हाट इज सेंस ऑर्गन्स? व्हाट इज सेंस ऑर्गन? सेंस ऑर्गन्स क्या है? तो सेंस ऑर्गन वे होते हैं जो हमारे आसपास की दुनिया को जानने की, समझने में हमारी मदद करते हैं। ये क्या है? यही आपको सेंस ऑर्गन है। यानी हमारे आसपास के, मैं आपको डिफिनीशन देना चाहूँ तो मैं आपको बता देती हूँ, वैसे बुक में भी दिया हुआ है। ऑर्गन जो है हमारे आसपास की दुनिया को हमको देखने, हमको समझने में हमारी मदद करता है, उसी को हम सेंस ऑर्गन्स कहते हैं। और आप क्या जानते हैं कि हमारे बॉडी में आपको कितने सेंस ऑर्गन्स हैं? हमारे बॉडी में जो है 5 सेंस ऑर्गन्स हैं। ह्यूमन बॉडी में आपको 5 सेंस ऑर्गन्स हैं। फर्स्ट आईज, जो हमें रंगीन दुनिया को देखने में हमारी मदद करता है, हमें हेल्प करता है। सेकंड ईयर्स, जो हमको डिफरेंट टाइप के साउंड्स को हमको सुनने में हमको मदद करता है। थर्ड जो है वो है आपका टंग यानी जीभ, जो एक आपको फ्लेशी मांसल आपको सेंस ऑर्गन्स है, जिसकी मदद से हम कोई भी चीज जो खाते हैं उसका वो टेस्ट बताता है, स्वाद बताता है कि वो खट्टा है, मीठा है या तीखा है। फोर्थ है नोज। नोज जो हमारे अच्छी बुरी जो भी खुशबू होती है वो सुनने में हमारी मदद करता है। इसके अलावा हम नोज से ही ब्रेथ भी करते हैं। और लास्ट जो है वो है आपका स्किन, जो आपके बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है। इसी स्किन की मदद से आपको मतलब कि जब आपको
कोई टच करता है तो ये चीज आप फील करते हैं कि कोई आपको छू रहा है या आपको पेन फील होता है, या कोई भी ऑब्जेक्ट जो आपको वो कोल्ड है कि हीट है, ये आपको स्किन से ही आपको पता चलता है। आइए सबसे पहले हम आईज के बारे में पढ़ेंगे। ये ऑर्गन सिस्टम में जो है वो आईज, ह्यूमन बॉडी में ह्यूमन को 2 आईज होते हैं, 2 आंखें होती हैं जिसकी मदद से हम देखने का काम करते हैं, रंगीन दुनिया को देखने का काम करते हैं। और ये जो आपको आईज का स्ट्रक्चर जब वो बुक में आप देखेंगे तो इसका जो ये सामने वाला जो यहाँ देखिएगा, बुक सामने रखिएगा, यहाँ आईज का आपको स्ट्रक्चर आपको बताया हुआ है। और ये जो सामने वाला जो बॉल है जो डार्क स्ट्रक्चर में जो दिखाई दे रहा है इसको हम आइरिस कहते हैं। और इसके आइरिस के सेंटर में जो ब्लैक स्पॉट है, ब्लैक सर्कल है, जिसको हम लोग प्यूपिल्स कहते हैं। ओके, और ऑप्टिक नर्व्स के माध्यम से ये बीच में जो सेंटर में जो आपको ब्लैक कलर का जो आपको सर्कल दिखाई दे रहा है, ये प्यूपिल्स है जो आपको रेटिना तक आपको लाइट भेजने का काम करता है। रेटिना तक आपको इसी प्यूपिल्स के माध्यम से रेटिना तक जो है लाइट पहुंचती है। और यहाँ देखिएगा स्ट्रक्चर में दिया हुआ है कि आपको इसमें ऑप्टिक नर्व्स पाया जाता है, जो आपको ये ऑप्टिक नर्व्स के ही माध्यम से ये आंख जो है वो ब्रेन से कनेक्टेड होता है। ओके, अब आइए नेक्स्ट जो है वो है ईयर। ईयर जो है हमें डिफरेंट टाइप के साउंड को सुनने में हमको हेल्प करता है। ये ईयर के 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट जो है वो ईयर ड्रम, सेकेंड जो है वो मिडल ईयर, एंड थर्ड जो है वो इनर ईयर। इसी थर्ड 3 पार्ट, ये ईयर्स के 3 पार्ट्स होते हैं। ये ईयर ड्रम जो है वो आपको साउंड को कैच करके वो मिडल को पास करता है, ये वाइब्रेट करके ये इनर पार्ट तक पहुंचाता है, और ये वाइब्रेट जो है वो आपको सिग्नल में कन्वर्ट होकर ये ब्रेन तक आपको पास करता है, जिससे ये ब्रेन ये डिसाइड करता है कि ये साउंड जो हमको कान में जो सुनाई दिया है वो किस टाइप का साउंड है। ओके, अब नेक्स्ट आइए आपको नोज। नोज जो है आपका वो अच्छी और बुरी तरह की खुशबुओं को सूंघने में हमारी मदद करता है। इसके अलावा हम नाक से आपको ब्रेथ भी करते हैं, यानी सांस लेने और छोड़ने का जो प्रोसेस है, जिनको वर्ड में हम ब्रेथिंग कहते हैं, ये हमको आपको नोज से ही ब्रेथ करते हैं। इसके अलावा नोज में जो है वो 2 होल्स होते हैं, जिसको हम लोग नॉस्ट्रिल्स कहते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज टंग। टंग यानी जीभ। ये टंग जो है हमारे फ्लैशी, हमारे बॉडी में जो है एक फ्लैशी आपको सेंस ऑर्गन है, यानी मांसल सेंस ऑर्गन है, जिसके माध्यम से हम बोलने, किसी भी चीज को चबाने और स्वाद लेने में ये हमारी हेल्प करता है। जो भी हम खाते हैं वो आपको स्वाद, कि वो मीठा है, कि वो नमकीन है, कि तीखा है, कि खट्टा, ये स्वाद में आपको जीभ में, टंग में आपको टेस्ट बड्स पाया जाता है, जिसकी मदद से हमको उसका स्वाद जो है वो पता चलता है। ओके, एंड लास्ट जो है वो है स्किन। स्किन जो है आपका बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है, जिसकी जो हमारे मतलब कि कोई टच कर रहा है या किसी तरह का दर्द, पेन जो है वो, या फिर आपको कोई ऑब्जेक्ट हॉट है कि कोल्ड है, ये चीज हमको फील कराने में ये स्किन जो है हमारी मदद करता है। ओके, so this is all for lesson 3, skeletal system and nervous system. I hope you all must be like this video. Okay, thank you, have a nice day.